Hello students, today we shall study the last topic of chapter 1, that is about the soil and kinds of soil. ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर 1 का. What is soil? As you know, soil is the most important natural resources on the earth. soil जो है इस अर्थ पे पाए जाने वाले जितने रिसोर्सेज है, सॉइल आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. ये हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल. इससे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है आप जानते हैं. अर्थ सरफेस में बहुत सारे टाइप्स के फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं. माउंटेन्स है, प्लेटू है, प्लेन एरिया है. इसके अलावा ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इन सब के वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ये फिजिकल फीचर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल के फॉर्मेशन में ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यहाँ हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है काइंड्स ऑफ सॉइल के बारे में. अपने इंडिया में कितने काइंड्स ऑफ सॉइल पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द नेम दैट वी स्टडी इन डिटेल. द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज एलुवियल सॉइल. सेकंड वन इज ब्लैक सॉइल. थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल. फोर्थ वन इज लैटेराइट सॉइल एंड फिफ्थ वन इज एरिड सॉइल. वन बाय वन we shall study in detail about these kinds of soil. इन soils के जो टाइप्स हैं वन एक एक करके हम इनके बारे में बहुत ही विस्तार में डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फर्स्ट काइंड ऑफ soil, alluvial soil. How alluvial soil is formed and where it is formed? Mining. Alluvial soil is mainly formed by the deposition of the rivers. जब रिवर्स जितने भी रिवर सिस्टम हैं इनके डिपोजिशन से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं. आप जानते हैं इंडिया के जो मेजर हिमालयन जो मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, ये तीनों ही सिस्टम जो है इस एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा जो है एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो गंगा यमुना का जो डिपोजिशन है जिसको इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं, इन वो सबसे ज़्यादा इस प्लेन एरिया में जो जो टाइप का सॉइल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल. इसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं. इसके अलावा जो डेल्टाइक रीजन है, जो डेल्टा रीजन्स है साउथ इंडिया के, मेनली जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी, इन नदियों का भी जो डेल्टाई रीजन है, जो डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं, वो वहाँ भी मोस्टली जो टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है वो है एलुवियल सॉइल. यानी जो भी रिवर सिस्टम के डिपोजिशन से जो सॉइल बनता है, चाहे वो प्लेन एरिया में बने या डेल्टाई सॉइल हो, सब मोस्टली आर द एलुवियल सॉइल. माइंड एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल सॉइल. ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होते हैं. इसी वजह से इन रीजन में जहाँ एलुवियल सॉइल पाया जाता है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा खेती वहाँ की जाती है ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल. ये मोस्ट फर्टाइल होने की वजह से सबसे ज़्यादा आप जानते हैं इंडो गंगा जो प्लेन है सबसे ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है. और इस फर्टाइल सॉइल के अंदर मोस्टली जो लोगों का ऑक्यूपेशन है, मोरालेस 70% लोग जो है वो जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ दिस एलुवियल सॉइल. इस एलुवियल सॉइल के फर्टिलिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है लोग जो है काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर इस एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज फर्दर आल्सो टू काइंड्स. इसके भी दो सब डिवीजन हैं. एक को हम कहते हैं बांगर और दूसरे को हम कहते हैं
Khader. What is Bangar and what is Khader? Mining. Bangar का soil, the old alluvial soil is known as Bangar. What is difference between Bangar and Khader? The Bangar soil, the old alluvial soil is known as Bangar, and the new alluvial soil is known as Khader. Mining. The Khader is more fertile than Bangar. ये जो Khader alluvial soil होता है, ये ज़्यादा fertile होता है Bangar alluvial soil के, इसलिए कि इसके जो grains होते हैं वो small grains होते हैं। इसमें Bangar में जो है जो grains होते हैं कंकड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी fertility कम होती है और Khader की fertility ज़्यादा होती है। ये old alluvial soil होता है, ये new alluvial soil होता है। It means the alluvial soil is further divided into two groups, that is Bangar and Khader. Bangar is the old alluvial soil and Khader is the new alluvial soil. Khader is more fertile than Bangar. जो Khader alluvial soil होता है वो Bangar alluvial soil से ज़्यादा fertile soil होता है। Next kind of soil is black soil. Black soil, why is called black soil? इसको black soil क्यों कहते हैं हम? इसलिए कि this general the color of this type of soil is black. इसका मोस्टली जो कलर होता है वो काले रंग का ब्लैक कलर होता है इस मिट्टी का, इसलिए हम इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। कहाँ इसका मेनली फर्क जो है इस टाइप का सॉइल इंडिया में कहाँ पाया जाता है? तो मोस्टली दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाइंड इन महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो डेक्कन ट्राइब के रीजन है वहाँ ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ये ब्लैक इन कलर होता है। जो मेन क्रॉप ग्रो इन दिस सॉइल इज कॉटन सॉइल। समटाइम दिस ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो है इस ब्लैक सॉइल में अगर किसी क्रॉप की जाती है तो वो है कॉटन, इसीलिए इसको कभी कभी हम ब्लैक कॉटन सॉइल के भी नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि आखिर इस ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों ये ब्लैक कलर का पाया जाता है? माइनिंग बच्चों, ये जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो डेक्कन ट्राइब का रीजन है, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का जो रीजन है और साउथ का जो डेक्कन ट्राइब का रीजन है, इन एंशिएंट टाइम बहुत ही प्राचीन काल में कभी यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और उस वॉल्केनिक इरप्शन से आप जानते हैं सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, जब रॉक छोटे छोटे जब कोर्स स्मॉल ग्रेन्स में टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे विल बिकम द सॉइल। यानी मोस्टली जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वॉल्केनो से आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नियस रॉक का जो है वो इरप्शन होता है, उससे बाहर निकलता है जो पहले वो इग्नियस रॉक होता है और इग्नियस रॉक में एक रॉक होता है बेसाल्ट। ब्लैक इन कलर, ये जो बेसाल्ट होता है ये ब्लैक कलर का होता है और जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बेसाल्ट रॉक जो है बेसाल्ट इग्नियस रॉक इससे बाहर आया वो ब्लैक इन कलर होता है और इसी के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से, इसको टूटने की वजह से इस काले रंग की इस ब्लैक कलर की सॉइल का फॉर्मेशन हुआ इन रीजन्स में, इसीलिए इट इज नोन एज ब्लैक सॉइल एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के प्रोडक्शन के लिए इस ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है ये आपको समझा दें। रेड एंड येलो सॉइल पहले तो जाने कि आप इसका जो है कैसे फॉर्मेशन होता है। तो माइंड व्हेन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक,
जब क्रिस्टलाइन एक्वियस रॉक का जो ब्रेकअप होता है, जब ये डिसइंटीग्रेट होता है क्रिस्टलाइन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू रेड एंड येलो सॉइल। ये रेड और येलो सॉइल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इनका कलर जैसे ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होता है, आपको समझाया गया, ब्लैक इन कलर होता है, तो ये सॉइल भी रेड और येलो कलर में होता है, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल के नाम से हम जानते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के डिसइंटीग्रेशन, उनके टूटने से इसका जो है फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ मोस्टली जो है ये सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, कभी आपको जाने का चांस मिले तो आप जब उड़ीसा जाएंगे, आंध्र प्रदेश में जाएंगे और छत्तीसगढ़ में जाएंगे आप, तो मेनली यू हैव फाइंड द यू हैव सीन द कलर ऑफ द सॉइल आर जनरली रेड और येलो, रेड और येलो कलर के सॉइल होते हैं, और इसलिए इनके कलर के वजह से इनको हम रेड और येलो सॉइल के नाम से जानते हैं। ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के डिसइंटीग्रेशन के वजह से, उनके टूटने की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा मिडिल पार्ट ऑफ गंगा प्लेन के जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे होता है, ये मेनली रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है। द फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है? माइंडिंग लेटेराइट सॉइल उन रीजन्स में पाया जाता है जहाँ बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और हेवी रेनफॉल होता है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा तापमान रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ इस टाइप का सॉइल पाया जाता है लेटेराइट सॉइल। मेनली इंडिया में जो लेटेराइट सॉइल जो पाया जाता है वो कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरल है, सम पार्ट ऑफ कर्नाटक है। यहाँ जब टेम्परेचर तो हाई होता ही है, साथ यहाँ काफ़ी हेवी रेनफॉल होता है, इसलिए ये जो रीजन्स है इंडिया के, यहाँ लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। इसलिए यहाँ टेम्परेचर भी ओवरऑल ज़्यादा रहता है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेसिपिटेशन होता है, यानी रेनफॉल यहाँ ज़्यादा होता है। इसलिए इन रीजन्स में अभी आपको बताया कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा है, आपका तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इन रीजन में, इन स्टेट में मोस्टली ये लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। ये जो इसके कोस्टल रीजन में इट इज यहाँ जो है कुछ जो है आपको राइस जैसे क्रॉप जो है यहाँ प्रोड्यूस होता है। ये इट इज नॉट मोर फर्टाइल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए बहुत ही फर्टाइल ये सॉइल नहीं होता है। लास्ट आपका सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जनरली जो होता है ये सैंडी होता है और सलाइन सॉइल होता है। ये उन रीजन्स में पाया जाता है जहाँ लैक ऑफ रेनफॉल होता है, टेम्परेचर तो होता है लेकिन बारिश नहीं होती है, ड्राई रीजन होता है। ड्राई रीजन्स में जनरली ये आपका एरिड सॉइल पाया जाता है। इंडिया का जो में मोस्टली जो है एरिड सॉइल जो पाया जाता है वो है राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है एरिड सॉइल पाया जाता है, इसलिए कि यहाँ लैक ऑफ स्कैटी ऑफ रेनफॉल है, बहुत ही कम बारिश होती है, इसी वजह से ये डेजर्ट रीजन बन गया है। सैंडी और सलाइन सॉइल यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ये इट इज़ नॉट ए फर्टाइल सॉइल, ये फर्टाइल सॉइल नहीं होता है, इसलिए यहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं इन रीजन्स में नहीं के बराबर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। तो इन दिस वे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सॉइल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड: एरिडियन सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। ये मेन जो है 5 काइंड्स ऑफ सॉइल हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं अपने भारत में। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसकी सॉइल में सॉइल इरोजन के बारे में कि कैसे सॉइल का इरोजन होता है। ये व्हाट इज इरोजन? माइंडिंग द फ्लो ऑफ द सॉइल। जब सॉइल का ऊपरी सतह डिसइंटीग्रेट होकर दो प्रोसेस होता है, एक होता है वेदरिंग। सबसे पहले वेदरिंग का प्रोसेस होता है। वेदरिंग में मल्ली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, ये जो रॉक है, चट्टान जो है, ये
कन्वर्ट होते हैं, डिसिंटीग्रेट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट होते हैं तो उसको इरोजन कहते हैं। सॉइल के इरोजन में मेनली जो पार्ट जो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है इरोजन जो है वो रिवर्स के अंदर होता है। नदी जब फ्लो करती है तो अपने साथ जो है बहुत सारे सॉइल को उसके जो अपर लेयर होते हैं इसको इरोड करके अपने साथ बाहर ले जाती है। तो इट इज द मेन एजेंट ऑफ द सॉइल। द जो सेकंड इरोजन होता है सॉइल का वो है विंड से सॉइल का इरोजन होता है। तीसरा जो एजेंट है जिससे सॉइल इरोजन होता है वो है ग्लेशियर। आप जानते हैं जब ऊंचाई से जो ग्लेशियर जब नीचे की ओर आता है तो अपने साथ काफ़ी लोड्स को लेके आता है, उसको बाहर से ले आके डिपॉजिट करता है, उसमें डिसइंटीग्रेशन भी होता है, स्मॉल पीस में कन्वर्ट होके, और जब वो डिपॉजिट होते हैं तो इस तरह से जो फ्लो है इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये जो है रिवर, विंड, ग्लेशियर, दीज आर द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। इनसे जो है सॉइल इरोजन होता है। जब सॉइल इरोजन होता है तो उसके चूंकि ऊपरी लेयर जो है ऊपरी सतह इसका बह जाता है, इसलिए इरोजन की वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वहाँ जो है वो दैट सॉइल बिकम अनफर्टाइल, वो सॉइल जो है अनफर्टाइल बन जाता है। फिर उसको हम जो है आर्टिफिशियल वे की वजह से बाय यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर उसकी फर्टिलिटी हम बढ़ाते हैं। लेकिन ड्यू टू इरोजन द soil become unfertile and the main agents, the main factor which play important role in soil erosion are the rivers, winds. Winds जो है यूरोप का इरोजन जनरली जो है एरिड रीजन में होता है, सैंडी सॉइल डेजर्ट रीजन में, क्योंकि हवा से आसानी से उड़ाकर सॉइल को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस तरह से विंड इरोजन होता है। जो माउंटेनस रीजन होता है वहाँ ग्लेशियर प्ले इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल इरोजन। इस तरह से ये 3 फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे सॉइल इरोजन होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। वी शैल